वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक की जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे कि आपका हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर 5 यानी आपका क्या बोलते हैं जो समांतर श्रेणी है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एपी है, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे तो 5.2 कर रहे थे और 5.2 में हम लोगों ने 6 नंबर तक हमने क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर क्या है यानी पार्ट जो है पार्ट आपका क्या है तो 5 है और क्या है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी क्या आपका एपी है, क्या है आपका एपी है। और हम लोग प्रश्नावली क्या कर रहे हैं तो 5.2 का पार्ट 3 है, क्या है लेक्चर नंबर 5.2 इसका क्या है लेक्चर नंबर कितना है तो आपका 3 है यानी M3 है। ठीक है, 5.2 का आपको तीसरा नंबर ये वीडियो जो है ना आपका बन रहा है। ठीक है, इसमें आपका 7 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन तो हो गया था, आपका 7 नंबर क्वेश्चन करना था। तो पहले देख रहे हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है 38 है और 16वां पद कितना है आपका दिया हुआ 73। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे। ठीक है, यानी दिया गया है क्या क्या दिया गया है तो दिया गया है आपका 11वां पद। 11वां पद को क्या कहते हैं A11 कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं ना 11वां पद को A11 कहते हैं। तो A11 कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे और क्या बोला हुआ है और बोला हुआ है आपका 16वां पद यानी A16 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है तो 73 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 73 दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है क्या 31वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है तो 31वां पद यानी A31 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको A31 यहाँ पे ज्ञात करना है। हाँ ठीक है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आप A11 को अगर यहाँ पे लिखा हुआ है A5 इसको क्या लिख सकते हैं A+4D लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं ना। तो उसी तरह अगर A11 दिया हुआ है तो इस A11 को क्या लिख सकते हैं इस A11 को हम लिख सकते हैं क्या A11 को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं तो A+10 भी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ठीक है, और ये इस किसके इक्वल है तो 38 के इक्वल है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, A16 लिखा हुआ है कितना तो A16 को क्या लिख सकते हैं A+15 लिखते हैं यानी इससे एक कम लिखते हैं और ये किसके इक्वल है तो 73 के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया 2। अब क्या एक समीकरण ये है या एक समीकरण 2 है तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 कौन है तो आपका A+10D बराबर कितना है 38 है और समीकरण कौन है A+15D बराबर कितना है 73 है। अब बताइए किसके अनुसार काम करेंगे A के अनुसार कि D के अनुसार। आप A के अनुसार काम करना पसंद कीजिए क्योंकि यहाँ पे लगाना है क्या विलोपन विधि। क्या विलोपन विधि जो आप 3 चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे तो 15 और 10 से गुणा करेगा तो बहुत ज्यादा काम मतलब बहुत समय लग जाएगा। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक तो बराबर है, दोनों प्लस है तो काम किसका माइनस करेगा करते कि नहीं करते हैं। तो क्या लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में से बाहर जाएगा कितना हो जाएगा -5 होगा कि नहीं होगा। अब 73 में से क्या कर दें हम 38 को घटा दें तो 3 में से तो 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 गया कितना होगा 8 5 13 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में 3 कितना होगा 3 और माइनस का यानी क्या होगा -35 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट और 5 के बराबर में 35 कितना बार में 5 7 35 है ना। डी का वैल्यू कितना आ गया 7, डी कितना निकल गया 7। अगर डी 7 निकल गया तो यहाँ पे हम इस डी के मान को क्या करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं कि नहीं रखते। क्या लिखेंगे डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कौन है A+10D बराबर कितना 38 हो गया ना। अब बताइए ये तो ऐसे ही ठीक है 10 ऐसे ही ठीक है और डी कितना है 7 है कि नहीं है बराबर 38। अब ये इसे डी का 10 है कितना 70 और माइनस कितना बराबर कितना आपका हो जाएगा 38। ए से डी के 70 प्लस में जाएगा तो माइनस में 38 में से 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा तो ए से डी के तो 70 में से 38 को घटा दीजिए तो क्या होगा 10 में से 8 गया 2 ये हो गया 6 में 3 गया 3 यानी कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा -32 होगा कि नहीं होगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी ए कितना आ गया ए आपका आ गया -32 और डी कितना आ गया डी आपका हो गया कितना आपका 7। अब हमको क्या निकालना है हमको निकालना है A31 निकालना है। तो इस A31 को क्या लिख सकते हैं A+30D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे 30D लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब ए कितना है तो हमारा -32 है कि नहीं है
अब प्लस 30 गुना और डी कितना है तो डी हमारा 7 है कि नहीं है। अब बताइए माइनस 32 से सही ठीक है, और प्लस 3 से कितना 21 यानी 210 होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे 210 में 32 को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, ये हो गया 10, 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और 178 कितना हो जाएगा आपका 178 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 178, और ये किसकी इक्वल, ये 831 हो गया। 831 कितना हो गया, 831 हो गया आपका 178। तो क्या बोला हुआ था, तो बोला हुआ था कि आपका 31वां पद क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्या क्वेश्चन में क्या बोला था 31वां पद क्या होगा, तो बताइए क्या लिखेंगे। इसीलिए लिखेंगे एपी का 31वां पद कितना होगा, एक देखो तो दिखाई दे रहा है, कहाँ तो दिखाई दे रहा है, अरे यहाँ तो ठीक है ना, यहाँ तो बॉर्डर लगा सकते हैं ना, नीचे लिख सकते हैं एपी का 31वां पद कितना होगा 178 होगा। एपी का 31वां पद कितना होगा 178 होगा, ये तो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं क्या, तो ये हो गया 7वां नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। तो अब जो है ना आपका जो क्या बोलते हैं 7वां तो हो गया, नहीं 7वां हो गया ना, तो अब यहाँ पे 8वां जो है 8वां क्या बोल रहा है, तो 1 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है, कितना है 50 वो पद है, जिसका तीसरा पद है, पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे दिया गया है, यानी एपी का यानी तीसरा मतलब क्या है A3 कितना दिया हुआ है, तो A3 दिया हुआ है कितना आपका 12 दिया हुआ है, ठीक है। और बोला हुआ है तीसरा पद 12 है, और अंतिम मतलब क्या है, अंतिम का मतलब क्या nवां पद का बोल रहा है, यानी an कितना है आपका 106 है, और बोला हुआ है कि एपी में कितने पद है तो 50 पद है। इसका मतलब क्या है कि n कितना है, n आपका है 50, n कितना है जी, n क्या है आपका 50 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका n है, n कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, तो बोला इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 29वां पद ज्ञात करना है, यानी A29 ज्ञात करना है, A29 ज्ञात करना है, A29 बराबर क्या होगा 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ध्यान दो A3 को क्या लिख सकते हैं A + 2D लिख सकते हैं, और A + 2D किसके इक्वल है 12 के इक्वल है कि नहीं है, ये 12 के इक्वल है, इसको A मान लेंगे, ठीक है। अब A है तो ऐसे ही ठीक है, N कितना है 50 है कि नहीं है, तो यहाँ पे 50 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, A से ठीक है, N कितना 50, तो N की जगह 50 लिख सकते हैं, और A 50 को क्या लिख सकते हैं A + 49D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल है 1 से 6 के इक्वल है कि नहीं है, इसको क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर हल करने पर, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है A लिखिए A + 2D बराबर है 12, और क्या है A + 49D, ये कितना है 106 है, ठीक है। क्या करेंगे दोनों प्लस से एक अनुसार काम करेंगे, ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ये गया। अब 49 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा -47D होगा कि नहीं होगा। अब 1 से 6 में से तुम क्या कर दो 12 को घटा दो, तो 6 में से 2 गया 4, 0 में से 1 ले जाए, 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा 10 में से 9 1 गया कितना हो जाएगा 9, यानी 94 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 94, ठीक है, यानी यहाँ हो जाएगा -94, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, 47 गुना कितना होता है 94, यानी डी कितना निकला हमारा, डी हमारा निकला कितना आपका 2 निकल गया, डी कितना निकला 2 निकला। अब जब डी जो है ना अब 2 निकल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, तो आपके यहाँ पे डी का वैल्यू रख के हम ए निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है A + 2D बराबर कितना है 12 है, A से ठीक है 2 गुना D कितना निकला है, तो हमारा 2 बराबर कितना 12, यानी A 2 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी A बराबर कितना 12 में से 4 घटाएंगे तो A कितना हो जाएगा आपका 8 आएगा कि नहीं आएगा। हमको निकालना क्या है A29 निकालना है, क्या निकालना है A29, तो A29 है ना, तो A29 को क्या लिख सकते हैं A + 28D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। अब A कितना है, तो A है हमारा 8, अब प्लस 28 से गुना डी कितना निकला है, तो 2 निकला है कि नहीं निकला, 8 28 गुना कितना होता है 56 होता है, और 56 8 से 14 यानी कितना होगा आपका 64 हो जाएगा, यानी A29 कितना हो गया A29 हो गया आपका 64, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, इसमें दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, हमारा A29 हो गया 64, यानी लिख सकते हैं कि इसीलिए एपी का 29वां पद कितना होगा 29वां पद 64 होगा, क्या होगा 64,
होगा और इस तरह से हमारा 8वां नंबर खत्म हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। ठीक है, तो बात को समझिए, ध्यान दीजिएगा। अगर कंसंट्रेशन बनाकर रखे हुए हैं सारे वीडियो को अगर आप देखे हुए हैं तो आपको हम दावा के साथ कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ना ही दिक्कत होगा। तो ठीक है, 8वां नंबर क्लियर हो गया, तो आपको लिखना है तो लिखिए, है ना। अब देखते हैं हम क्या, हम अपना 9वां नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका 7वां हो गया, 8वां होगा, 9वें में करें यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है, यानी दिया गया है, पहले लिखेंगे दिया गया है 9 नंबर, यहाँ पे लिखेंगे 9 नंबर और दिया गया है। तो क्या बोल रहा है कि किसी एपी, हाँ 9 नंबर है ना, हाँ ठीक है। तो एपी के तीसरे, यानी तीसरा मतलब क्या, A3 जो दिया हुआ है वो क्रमशः कितना है, 4 है। क्रमशः का मतलब पहले अगर तीसरा है तो 4 होगा और बाद में अगर 9वां है तो क्या होगा, बाद वाला होगा। ठीक है, यानी A9 कितना है, तो A9 जो है आपका दिया हुआ है -8। ठीक है, और बोला हुआ है कि यदि किसी एपी का तीसरा हो गया 4 और चौथा हो गया 9वां हो गया कितना आपका -8, तो बोला इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम बोले कि जब भी कहे कि कौन सा पद शून्य होगा तो आप क्या मान लीजिएगा, आप मान लीजिएगा कि अंतिम पद क्या होता है, शून्य होता है, यानी nवां पद को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद मतलब क्या निकालना है, हमको n निकालना है। क्या निकालना है, हमको n निकालना है कि कौन सा पद शून्य होगा। यानी पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य का मतलब क्या, यहाँ पे हमको nवां पद, तो फॉर्मूला हमको पता है, तो nवां पद में हमको 4 को चीज दिया हुआ तो उसमें तो 3 को चीज चाहिए। अभी आपको क्या दिया हुआ है, आपको a मिला हुआ, a है आपके पास, नहीं है आपके पास, b है, नहीं है आपके पास, क्या है, an है और n भी नहीं, मतलब 3 को नहीं दिया, a को दिया हुआ है। तो बताइए आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले क्या करना होगा, इसके अनुसार सॉल्व करना पड़ेगा, तो ए और डी निकल जाएगा और n तो दिया नहीं है तो n नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं a + 2d लिखेंगे और ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है कि नहीं है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, और A9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो A9 को हम लिख सकते हैं क्या, a + 8d लिख सकते हैं और ये किसके इक्वल है, -8 के इक्वल है, इसको मान लेंगे 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, हल करना है। तो लिखेंगे a + 2d बराबर कितना है, 4 है और a + 8d बराबर कितना है, -8 है। तो प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इसे गया 8 में से 2 गया कितना होगा, -6d हो जाएगा और 8 4 कितना हो जाएगा, 12 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 6 गुना 12 और माइनस प्लस माइनस, यानी d बराबर क्या होगा, -2 हो जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, बताइए यहाँ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। d आ गया -2। अब क्या करेंगे, d के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, यानी d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो अब समीकरण 1 कौन है आपका, a + 2d बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, तो अब क्या, a हमको पता नहीं है, 2 गुना d पता है क्या है, -2 है, बराबर कितना है, 4 है, यानी a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 गुना 4 बराबर कितना, 4 हो जाएगा। a बराबर कितना है, इधर क्या है, ये क्या है, माइनस में है, ध्यान दीजिए, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 4 + 4 यानी a कितना हो जाएगा, 8 होगा। अब ये हमको निकल गया, a निकल गया, d निकल गया, n तो है ये है, तो बताइए n नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो n पद का फॉर्मूला तो आपको पता है कि an बराबर a + n-1 और क्या होता है, d होता है। अब an कितना दिया हुआ है, तो an दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे रख लेंगे 0 बराबर a कितना दिया हुआ, तो a दिया हुआ 8, तो 8 लिख लेंगे, प्लस हमको n पता नहीं है, निकालना है कि नहीं है, तो n-1 और गुना में d हमको दिया हुआ है कितना, -2 है कि नहीं है। अब 0 ऐसे ही ठीक है, 8 ऐसे ही ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और 2 में n से गुना करें तो 2n होगा कि नहीं होगा। अब माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा कि नहीं आएगा, और 2 एकम 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब है 8 को कथी में है, प्लस में है, किसी भी नंबर का साइन कहाँ होता है, उसके आगे होता है, तो 8 कथी में प्लस में है और 2 कथी में प्लस में है, तो 8 2 10 होगा कि नहीं होगा, 10 - 2n होगा कि नहीं होगा। इधर कितना है, 0 चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब 10 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी -10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर कितना है, -2n है कि नहीं है। अब क्या हो जाएगा बताओ, माइनस माइनस कैंसिल, और 2 × 5 = 10, यानी क्या हो गया, n बराबर 5 आ गया कि नहीं आ गया, यानी लिखेंगे इसीलिए एपी का 5वां पद क्या हो जाएगा, एपी का 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। एपी का 5वां पद क्या होगा, 0 होगा।
ठीक है, यानी इस तरह से हमारा 9 नंबर हो गया, यानी एपी का पांचवा पद क्या होगा आपका 0 होगा। क्लियर है? तो अगर ये क्लियर है तो अब यहाँ पे हम अपना देखेंगे क्या 10वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो अब यहाँ पे आपका जो 10वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। 10वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि एपी का 17वां पद, एपी का क्या है 10वां नंबर बोल रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है 7 अधिक है। क्या है 7 अधिक है, इसका क्या निकालना है 7 नंबर निकालना है। तो मतलब क्या दिया हुआ है, दिया गया है, तो लिखेंगे क्या दिया गया है। क्या बोल रहा है एपी का 17वां पद, 17वां पद का मतलब क्या होता है ए 17 होता है कि नहीं होता, उसके 10वें पद, 10वां पद का मतलब क्या है ए 10 से कितना अधिक है तो 7 अधिक है, तो प्लस 7 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए। अब ए 17 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 16 डी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और बताइए ए 10 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 9 डी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब प्लस में 7 होगा कि नहीं होगा बताइए, कोई दिक्कत है? अब बताओ इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना में कोई दिक्कत है? अब देखो अब ध्यान दो, इन दोनों को हम क्या करेंगे इधर लाएंगे। ठीक है, तो ए प्लस 16 डी तो ऐसे ही ठीक है, प्लस में इधर है तो माइनस में ए, प्लस में इधर है तो प्लस में कितना 9 डी, अब बराबर कितना है 7 है, क्योंकि इसको इधर लाके कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका पार्टनर इधर नहीं है, ये ए और डी का पार्टनर ये ए और डी ही है, इसी को इधर लाएंगे, 7 का कोई पार्टनर है नहीं है। ठीक है, तो इसको यहीं पर रखेंगे। अब ए को प्लस ए को माइनस कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब 16 9 कितना होता है, तो 9 6 15 होगा कि नहीं होगा बताओ। 16 9 कितना कब होते हैं, ये प्लस में थोड़े होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, तो 16 में से 9 गया तो कितना होगा 9 7 16 होता है कि नहीं होता, यानी यहाँ पे क्या होगा 7 डी हो जाएगा बराबर कितना 7। ये प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, 16 में से 9 गया तो 7 बराबर 7 दी, 7 से 7 कैंसिल कितना बार में एक बार में, 7 के बाद 7 कितना बार में एक बार में ना, तो डी का वैल्यू कितना निकल गया 1 निकल गया। तो क्या बोला हुआ है, यही तो बोला हुआ है कि इसका सार अंतर निकालिए, बताओ हो गया। तो लिखेंगे क्या, इसीलिए क्या बोला एपी, एपी ने बोला हुआ है, तो लिखेंगे इसीलिए एपी का, इसीलिए दी गई एपी का सार अंतर, इसीलिए दी गई एपी का सार अंतर कितना है 1 होगा, सार अंतर 1 होगा, और यहाँ से हमारा 10वां नंबर खत्म हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे हम क्या करते हैं आपका 11वां नंबर देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं 11वां नंबर। तो कह रहा है कि एपी दिया गया है क्या, तो 3 15 27 और 39 है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा, 132 अधिक होगा, तो 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। ठीक है, 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, तो सबसे पहले 11 नंबर में जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो 11 नंबर में एपी दिया हुआ है क्या, तो हमारा एपी दिया हुआ है आपका 3 है, आपका 15 है, आपका 17 है और आपका 39 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम ए और डी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो आपका A2 में से क्या करेंगे A1 को घटाएंगे, तो 15 में से 3 घटा देते हैं तो कितना होता है बताइए। तो 15 में से अगर 3 घटा देते हैं तो आता है कितना 12। ए अगर 12 है क्या बोलते हैं ये डी है ना, ये डी है, और ए कितना है तो ए ऑलरेडी कितना है 3 है, ए 3 हो गया और डी 12 हो गया। अब क्या बोला हुआ है, बोल रहा है कि उसके 54वें पद से, यानी बोला कौन सा पद, तो मान लेते हैं कि एनवा पद, क्या मान लेते हैं एनवा पद, यानी मान लेते हैं कि एनवा पद जो है, एनवा पद जो है कह रहा है कि 132 अधिक है उसके 54वें पद से, यानी एनवा पद जो है 132 अधिक है किससे उसके 54वें पद से, यानी A54 से, क्या A54 से। क्लियर है, तो दिक्कत बताओ क्या कह रहा है, कह रहा है इसका एनवा पद, क्या ये एनवा पद जो है वो क्या है, एनवा पद जो है 132 है किससे, किसके उसके 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। क्लियर है, इतना का कोई दिक्कत है बताइए, इतना में अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, तो अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब यहाँ पे काम करेंगे। तो an को हम क्या लिख सकते हैं, an को अगर घटाना है तो क्या करते हैं यहाँ पे, अगर an है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 और क्या लिख सकते हैं d लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a प्लस n-1 और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे a प्लस n-1 क्या लिख सकते हैं, देखिए जानते हैं an किसके इक्वल होता है a प्लस n-1। अब जानते हैं an का फॉर्मूला क्या है a प्लस n-1 और d है कि नहीं है, तो कहीं पे an लिखा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं a प्लस n-1 और d नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे तो इसको समझ में आ रहा है ना, तो n की जगह पे तो इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और ये सारा किसके इक्वल है, तो इक्वल है 132 और प्लस क्या a54 को हम क्या लिख सकते हैं, a54 को हम क्या लिख सकते हैं, तो a54 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या a प्लस 53d लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, a प्लस 53d लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ रहा। अब देखो यहाँ पे a क्या है प्लस में है, इधर पे क्या प्लस में है, यहाँ पे ध्यान दो दिखना बाद में, यहाँ पे a क्या है प्लस में है, ये भी a क्या है प्लस में है, ये इसको लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी यहीं से यहीं पे इसको हटा दो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब n-1 ऐसे ही ठीक है, और d कितना आया है, तो d आया है 12, तो यहाँ पे 12 लिख दो, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 132 ऐसे ही ठीक है, प्लस 53 गुना, और d कितना है बताओ वो मेरे, d कितना है, तो d हमारा कितना है 12 ही तो है कि नहीं है। अब 12 में आंसर करेंगे तो 12 n होगा कि नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस यानी यहाँ पे 12 होगा कि नहीं होगा, 132 यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। अब 53 में क्या कर दो 12 से गुना कर दो, ठीक है, तो 3 गुना 6 5 गुना 10 हो जाएगा, 1 यहाँ 3 हो जाएगा, 5 गुना 5 हो जाएगा 6, 3 5 6, यानी कितना हो जाएगा प्लस में 636 हो जाएगा। अभी 636 में क्या कर दो 132 को जोड़ दो, तो 6 2 8 3 3 कितना 6 6 1 7, यानी कितना हो जाएगा, इधर लिख देते हैं आपका 768 हो जाएगा, और ये कितना आपका हो जाएगा 12n और माइनस में कितना 12 बराबर इतना हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, इतना में दिक्कत है तो बताओ, इतना में दिक्कत है तो बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये 12 क्या है प्लस में, माइनस में इधर है तो प्लस में, यानी 12n बराबर कितना होगा 768 और प्लस में कितना 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 12n ऐसे ही ठीक है, 8 अब क्या 768 में 12 को जोड़ दो, तो 8 10 को अपना हाथ में 101 7 1 8 हो जाएगा, 780 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ, 6 कितना हो जाएगा 8 10 को 6 1 7 1 8 8 780 हो जाएगा, 780 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें बताओ, बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है, या ऐसे, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 768 12 780 हो जाएगा, 780 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर दो इसमें इसे भाग कर दो, n बराबर कितना हो जाएगा 780, अब में कितना 12 में 780 से भाग दो, तो 12 के 12 जो 32 36 32 32 7 12 6 72 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8 में से 2 गया 6 और ये हो गया 0, ये हो गया 0, ठीक है, तो 12 में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कितना बार में ये कट जाएगा, तो 65 बार में ये कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 65 बार में ये कट जाएगा, क्लियर है। तो ये बताओ n बराबर कितना आ गया, n बराबर हो गया 65, n बराबर क्या हो गया 65 हो गया। तो ये पूछा है कि क्या 11 नंबर ये जो पूछा है कि हाँ कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो लिखेंगे क्या कि 65वां पद जो है ना उसके 54वें पद से क्या होगा 132 अधिक होगा, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कौन सा पद, तो लिखेंगे एपी का, यानी दी गई एपी के लिखेंगे, क्या बोला हुआ क्वेश्चन में बोला हुआ है कौन सा पद उसके 54वें पद से 180 अधिक 132 अधिक होगा, तो लिखेंगे दी गई एपी का 65वां पद दी गई एपी का 65वां पद जो होगा वो क्या होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा, क्या होगा 132 अधिक होगा। और इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। यानी यहाँ पे हम कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए 7 8 9 10 कर लिए। अब बाकी अगले क्लास में जो है 10वां नंबर तो हो गया, क्या 10वां नंबर है कि 11वां नंबर है, 11वां नंबर है कि नहीं है, 11वां हो गया, हाँ 10वां नंबर कर दिए थे पहले, सारा उत्तर दिखा दिया 10वां नंबर, ये 11वां नंबर था, यानी 11 नंबर हो गया। अब 12 13 यानी 12 से जो है ना अगले पार्ट में जो है हम लोग खत्म कर लेंगे, यानी 12 से 20 तक, यानी आपका 9 क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, फिर मिलते हैं। तो ये आपका 11वां नंबर नहीं है, ये आपका 10वां है, ये आपका 10वां है, इसका डी निकालना था, सारा निकालना था, कितना आपका 1 आ गया, और ये होगा आपका 11वां, चलिए 11 तक हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब लेक्चर 4 में आपका बराबर से जो है ना हम लोग स्टार्ट करेंगे, बराबर क्वेश्चन से जो है ना, बराबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।